गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा जिसमें हम फैक्टर करके x की वैल्यू निकालते थे। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें फैक्टर नहीं हो सकते, यानी वो स्प्लिट नहीं हो पाती है टर्म। तो धराचार्य मेथड से हमारी फैक्टराइजेशन वाली इक्वेशन और विदाउट फैक्टराइजेशन वाली मेथड दोनों सॉल्व हो जाते हैं। तो धराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बोलता है, x - b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x की पावर 2 है, यानी x की वैल्यू 2 आएगी, यानी x के सॉल्यूशन 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे प्लस माइनस इसीलिए लगा हुआ है कि जब आप इस फॉर्मूला में प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, फिर प्लस ना लेके फिर माइनस लेना है तो दूसरी वैल्यू आएगी। दो बार इसे सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि धराचार्य फॉर्मूला ये आता कहां से है। तो प्रूफ करने के लिए मुझे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, अगर ये x स्क्वायर के साथ a है, इस a को अगर मैं पूरी इक्वेशन a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देता हूं, कर दिया तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी बाकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। ये इक्वेशन बन गई, यहां से a कैंसिल हो गया। अब क्या करना है मुझे, x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a और इधर c अपॉन a को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ये स्पेस मैंने किस लिए छोड़ा है, क्योंकि मैं इसको स्क्वायर बना के x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है यानी x के साथ जितना भी कुछ दिया हुआ है उसको आप पहले हाफ करो और उसको उसके स्क्वायर को ऐड कर दो, यानी x के साथ है b अपॉन a। अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a। इसके स्क्वायर को लेफ्ट में ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को राइट में भी आप ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, ये जो है ये हमारा बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस c अपॉन a प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले देते हैं, ये आ जाता है 4a स्क्वायर। a से हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 4a, 4a के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे हमारा चल रहा है x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, यानी x प्लस b अपॉन 2a कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब आप ये देखो मैं 4a स्क्वायर को ये लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर, ताकि अंडर रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो हम ये करेंगे, और जब भी हम अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमेशा बच्चों को दो वैल्यू आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। और एक एग्जांपल मैं करके दिखा भी देता हूं। सपोज दैट अंडर रूट 9 है तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3, और 9 को ही आप ये भी लिख सकते हो माइनस 3 इंटू माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो यहां से वैल्यू आएगी 3 और यहां से वैल्यू आएगी माइनस 3। तो जब भी अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो वो प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या आएगा -3, ठीक है। ये हो गया हमारा -3। इसके बाद आ जाता है हमारा ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इस 2a को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अंडर रूट में अपॉन 2a, ठीक है। अब अगर आप इसका पूरे का एलसीएम ले देते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2a, हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो अभी हमने जो धराचार्य फॉर्मूला निकाला था वो आ गया x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी होगी। ये b अपॉन 2 है, ये आपको दिख रहा है कि ये रियल नंबर है, तो हमारे रियल इन दोनों पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये रियल है। अब अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव आती है, तो वो नॉन रियल वैल्यू को डिनोट करता है। अंडर रूट की वैल्यू अगर 0 आएगी तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, यानी दोनों रूट्स हमारे माइनस b अपॉन 2 है माइनस b अपॉन 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि जो दोनों रूट्स चेंज होते हैं वो इस वैल्यू की वजह से होते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से। क्यों, क्योंकि एक बार वो ऐड हो रही होती है और एक बार वो माइनस हो रही होती है, तो इसलिए हमारे रूट्स जो आते हैं वो सेम नहीं आते, बदल के आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम शॉर्ट में लिख देते हैं
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये धनाचार्य फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। डी से आप इसको धनाचार्य भी बोल सकते हो और डी से इसको डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो। अब इसी के बेस पे हमारे रूट डिफाइन होते हैं, तो हम साथ ही साथ एग्जांपल थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले नेचर ऑफ रूट भी हम इसकी समझ लेते हैं। तो डी की वैल्यू 3 हो सकती है हमारी, मेनली जो 3 हो सकती है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। इससे अलग कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो यानी अगर मेरा डी लेस देन 0 लेंगे और डी इज इक्वल टू 0 लेंगे और डी ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो हम देखेंगे कि इन केस पे, इन तीनों केसेस पे कैसे रूट्स हमारे बिहेव करते हैं। तो आप ये देखोगे जब d लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 यानी अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आएगी, माइनस वैल्यू आएगी तो वो कैसी हो जाती है, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं या हम उनको नॉन रियल रूट्स बोल सकते हैं। और वो दोनों सेम भी नहीं होंगे, क्योंकि एक बार वो प्लस हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे, और एक बार वो माइनस हो रहे होंगे। तो जब d लेस देन 0 होता है तो उसमें दो चीज होती है, एक तो नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स और नॉट सेम, दोनों रूट सेम नहीं होंगे। पहले केस में ये दो पॉइंट आते हैं। जब d इज इक्वल टू 0 होगा, जब d 0 हो जाएगा तो b अपॉन माइनस b अपॉन 2a बचा, और दोनों ही रूट माइनस b अपॉन 2a होंगे। तो हमें ये तो कंफर्म है कि जब d 0 हो जाएगा तो दोनों रूट सेम आएंगे। अब आती है रियल नॉन रियल, b भी रियल है और a भी रियल है, तो d इज इक्वल टू 0 पे वो हमारे होंगे रियल रूट्स और वो सेम भी होंगे, और वो सेम भी होंगे। इसमें ये दो पॉइंट निकल गए। अब d अगर ग्रेटर देन 0 होता है, जब ये प्लस का होगा तो वैल्यू तो हमारी रियल ही होगी, क्योंकि जब अंडर रूट में माइनस होता है तभी नॉन रियल होता है या इमेजिनरी होता है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट तो हमारे क्या होंगे, रियल, और जब एक बार वो ऐड हो रहा होगा, एक बार वो माइनस हो रहा होगा, तो वो सेम भी नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा रियल रूट्स बट नॉट सेम, इसमें नॉट सेम। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सेम वाली सिचुएशन कब होती है, जब d इज इक्वल टू 0। तो सेम रूट के लिए कई बार हमसे कंडीशन भी पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रूट्स फॉर विच बोथ है इक्वल। तो दोनों इक्वल होने के लिए d इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, मैंने d क्या लेट किया था, आप यहाँ पे देखो d मैंने लेट किया था b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर मेरे को सेम रूट के लिए कंडीशन निकालनी है तो आप ये देखो d 0 होना चाहिए, d को मैंने 0 रख दिया, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 4ac को हम इधर ले आएंगे, यानी b स्क्वायर को इधर ले आए माइनस 4ac, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये कंडीशन होती है कि जब हमारे इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर पूछता है कि ऐसी कोई इक्वेशन देके, ये पूछता है कि ऐसी कंडीशन बताओ जिससे कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल आते हैं, तो b ये है, a ये है, c ये हमें मिल जाएगा, b स्क्वायर जो है वो 4ac के इक्वल होना चाहिए। तो हमने धनाचार्य फॉर्मूले से नेचर ऑफ रूट्स भी कर लिया और इक्वल रूट्स होने के लिए कंडीशन भी हमने देख ली। अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड और इस डी डिटरमिनेंट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल देखते हैं। 0। अब ये मैंने दो एग्जांपल लिए, तो अगर आप इनको दोनों को देखोगे तो ये स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट नहीं हो सकते। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करके लाना है 5 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाना है भी 5। तो ऐसा अगर मैं इस टर्म को स्प्लिट करूँ तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको श्री धनाचार्य से करेंगे। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, डी की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करोगे, स्मॉलर क्वेश्चन में डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू माइनस b, उधर लिखा हुआ है माइनस b यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, डी होता है हमारा b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c 5 अपॉन 2a। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। एक बार मैं इसको प्लस में लूंगा, एक बार माइनस पे, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो माइनस 5 पहले लेता हूं मैं प्लस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आएगा ये 25 माइनस 4 5 जा 20। अच्छा a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं क्योंकि मैंने सब जगह वैल्यू पुट करी है 1। तो ये हो गया 20 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। एक तो वैल्यू आ गई x की ये जब मैंने प्लस लिया। अब माइनस लेके देखते हैं क्या आती है, 5 माइनस अंडर रूट, ये तो वही रहेगा 25 माइनस 20 अपॉन 2a यानी 2। ये आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो ये -5 माइनस भी है ना, तो ये -5 -5 माइनस भी है ना, ये -5 आएगा यहाँ पे। ये दो वैल्यू हमारी आ चुकी है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है।
सेकंड वाला देखते हैं, इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है कि ये 8 बन जाए, 8 बनेगा नहीं, तो फिर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a कितना आता है बच्चों 1, b कितना आता है हमारा -4 और c कितना आएगा -8, c की जगह -8, b की जगह -4, a की जगह हमारा 1। फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से, x इज इक्वल टू -b, तो माइनस तो फॉर्मूले का ऑलरेडी b माइनस में, ये मैंने लिखा -b, ये रहा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4, a कितना है 1 और c कितना है -8 अपॉन 2a, a कितना है हमारा 1, ठीक है। एक बार प्लस में लूंगा मैं, एक बार माइनस में लूंगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस में लेता हूं पहले मैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, -4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 8 जा 32 अपॉन 2a, एक बार प्लस में माइनस वाला भी लिखो, 4 माइनस अंडर रूट में 16 प्लस 32 अपॉन 2, क्लियर है, समझ आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 प्लस 16 और 32 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 8 और 48 अपॉन 2, और ये भी कितना हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2। तो अब हम क्या करेंगे, 48 कितना होता है, 16 3 या 48 और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रूट 3 अपॉन 2, और इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2, ऊपर से 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, और जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस, और ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से बचा 1 और वहां से बचा रूट 3 हो गया 4, अब इससे कट कर लो 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 एक रूट, और दूसरा आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3। तो आप ये देखेंगे कि जब मैं फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूं तब भी धराचार्य जो फॉर्मूला है वो हमारा इजीली वर्क कर रहा है। अब इस पे बेस लिए मैंने न्यूमेरिकल फिगर ली थी 5 5। अब एक या दो क्वेश्चन हम अलजेब्रा वाले लेके देखते हैं कि वो धराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है और ये काफी बड़ा मैंने क्वेश्चन लिया है जिससे आपको बिल्कुल कैलकुलेशन भी क्लियर हो जाए। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी a इज इक्वल टू 0। a मेरे को तब मिलेगा जो x स्क्वायर के साथ जो भी लिखा हुआ है यानी 9, और b मिलेगा मुझे जो x के साथ लिखा हुआ है वो सारा यानी -9 और a प्लस b, और c मिलेगा मुझे बाकी जो कांस्टेंट है यानी 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो अब क्या है, ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, पहले d निकाल लेता हूं क्योंकि d भी काफी बड़ी वैल्यू आएगी, तो हम पहले d निकाल लेते हैं। तो जब हम d निकाल लेंगे तो d की वैल्यू क्या होती है, d होता है हमारा d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अप्लाई करो b स्क्वायर, यानी जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप भी देखो -9a प्लस b, और इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9 और c कितना है ये सारा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 81a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, इनको ओपन करते हैं जल्दी से। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, और उसमें 81 से मल्टीप्लाई होगी तो 81a स्क्वायर, फिर आ जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर की 81 में होगी तो 81b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 162ab, 36 की मल्टीप्लाई करो -72a स्क्वायर, ठीक है, और -72b स्क्वायर, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा हमारा 180, कितना हो जाएगा -36 5 का 180 ab, ये तीनों माइनस के हो। 81a स्क्वायर में से 72 गया तो 9a स्क्वायर, 81b स्क्वायर में से 72 गया तो माइनस प्लस का 9b स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 162 और 180 कितना हो जाएगा 18ab। इसमें से आप एक काम करो 9 कॉमन ले लो, 9 जब मैं कॉमन ले लूंगा ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यानी ये क्या बन गया, जो हमारा d आया है, d आया हमारा 9 और a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी मैं ये लिख सकता हूं इसको 3 और a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी साथ ही साथ मैं यहाँ पे अंडर रूट d भी फाइंड कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में मेरे को अंडर रूट d की जरूरत होगी। तो अंडर रूट d क्या होगा हमारा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 3 और हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर 0। ठीक है, ये आ गया हमारा स्क्वायर, और जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, यानी d की वैल्यू आ जाएगी
a माइनस बी। क्लियर है? तो ये हमारा d आ चुका है। अब d की वैल्यू वहां पे अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी। तो b ये है और माइनस हमारा फॉर्मूले का माइनस इसके साथ ऑलरेडी है, तो ये प्लस का आएगा, यानी 9a प्लस बी हो गया माइनस बी प्लस माइनस डी प्लस माइनस डी। डी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट डी प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आई है? 3a माइनस बी। तो यहां लिखेंगे 3a माइनस बी। क्लियर है? अपॉन 2a। 2 इंटू a कितना आया बच्चों? 9। तो एक बार मैं इसको प्लस में ले लेता हूं, माइनस वाली टर्म को अलग ले लेता हूं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फिर 9a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी अपॉन 18। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। यानी अगर मैं इसको देखूं 9a और 3a 12a प्लस का आ जाएगा 6b, क्योंकि 9 माइनस 3 6 अपॉन 18। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 9 माइनस 3 6a और प्लस 12b अपॉन 18। अब ऊपर से 6 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस b अपॉन 18 और 6 से कैंसिल कर दो 3। तो यानी एक सॉल्यूशन आ गया हमारा 2a प्लस b अपॉन 3। और यहां से भी 6 कॉमन ले लो, a प्लस 2b अपॉन 18। 6 से इसको भी कैंसिल कर देंगे 3। दूसरा सॉल्यूशन आएगा a प्लस 2b अपॉन 3। तो हमारे x के दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो इस सीरीज धराचार्य मेथड से हमने ये किया। कोशिश ये करेंगे आपकी जो अंडर रूट डी है उसको आप पहले से ही निकाल लो, पूरा फॉर्मूला अप्लाई ना करें। पूरा फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस है। अंडर रूट डी आप पहले ही निकाल लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और अब मुझे लगता है श्री धराचार्य मेथड आपका कंप्लीट हो गया।